इसी मंच से दिया जाता है और ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मनुष्य की जीवन शैली से है। तो हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और अब सबसे पहला जो हमारा आज का ये कार्यक्रम था वो आपने उसे मुकम्मल किया है। धन्यवाद और आपका स्वागत करने। उसका फोन है क्या? भाग लेते हुए विधिवत रूप से आहुति डालने के बाद प्रदर्शनी का अवलोकन और उसका उद्घाटन से निकल रहा। केंद्रीय कार्यकारिणी मेंबर है एक मिनट जाते हैं, संकल्प लेकर जाते हैं कि यहाँ से जो भी श्लोक हम उच्चारण करके जाएं उसको घर जाके हम उसका विचरण करें, 10 लोगों को गीता के साथ जोड़ें और श्रीमद् भगवद गीता का जो एक खास स्थान है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, उसमें अपनी भागीदारी हम लोग भी सुनिश्चित करें। सुख दुख लाभ हानि बहुत एक तो और तो बच के बच गया। शाम में कमजोरी तो नहीं महसूस हुआ? ना ना वॉली खेल लो शाम में फिर पिता तो भाई साहब नीचे काल भी देख लिया दे दिया खापड़ा नीचे को कैंप भी लगा हुआ अंदर बंद कैंप पे लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह रहे हैं प्रभु जी, हाँ जी, सब कुछ भगवान है, मेरी शरण में आओ। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, इस कोण के द्वारा पूरे विश्व में 175 कंट्री के अंदर
विश्व की 80 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट है और पूरे विश्व में चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, इसको पढ़कर पूरे विश्व में लाखों करोड़ों नहीं अरबों लोग जो है भक्त बन चुके हैं और पूरे विश्व में आज पाकिस्तान बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री सुशील कुमार जी उनके साथ है, उनका स्वागत है। उनके साथ ही हमारे मुकेश अग्रवाल जी, संजय भारद्वाज जी, नरेश मित्तल जी, तमाम साथी हमारे CTM साहब श्री गुरिंदर सिंह जी उनके साथ हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल कर रहा हूँ। आज आगाज के संदेशों को लेकर के धार्मिक में स्कूली बच्चे द्वारा और भी बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर पहुँचेंगे। कल को ग्लोबल चैंटिंग होगी, उसके बाद शोभा यात्रा होगी। शहीद हुए हैं, उनके हाथ में गुरिंदर सिंह जी हमारे CTM साहब शॉल पहना कर उनका एक औषधीय पौधा। आज गीता जयंती आज पूरे विश्व में जो है उसका क्या कुछ कहना चाहेंगे जी गीता मनाई जा रही है, तो क्या कहना है? वेद शास्त्रों का हमारा मानना है कि वेदों में गीता के अनुसार पूरे विश्व का कल्याण का मार्ग निकलता है और आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व के अंदर गीता जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में, राजधानियों में सरकारी तौर पर भी और संस्थाओं की तरफ से भी गीता जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो क्या मैसेज सर इसके माध्यम से दिया जा रहा है आम जनमानस को? इसमें भगवान श्री कृष्ण जी एक ही बात कहते हैं, सारा सार कहते हैं। अभी एक ही बात में सभी सार आ जाता है कि हे इंसान, अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल स्वयं भगवान देते हैं। और ये सच्चाई भी है। जो आदमी ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से, मेहनत से वो किसी भी क्षेत्र में है, जो अपना कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण जी उसको फल स्वयं देते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जन संवाद यात्रा आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के 6200 पंचायतों में और पूरे भारतवर्ष में 1,20,000 से भी ज़्यादा पंचायतों में, सभी शहरों में, कस्बों में ये यात्रा चली हुई है। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की बहुत दूरगामी परिणाम निकल रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, लोगों में बड़ा जोश है और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो अंत्योदय की लाइन में जो सबसे आखिरी व्यक्ति है वो किसी भी समाज का है, किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, गरीब से गरीब लोग तक भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाया जा रहा है। जैसे हम गांव में जाते हैं, जिस व्यक्ति की सभी शर्तें पूरी हैं और उसकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है, जो 1 जनवरी से 3,000 हरियाणा प्रदेश में होने जा रही है, उसकी पेंशन मौके पर बना दी जाती है। जिस बहन बेटी के घर में चूल्हा नहीं है और वो पूरी शर्तें जो सरकार के मानक हैं उन पर खरी उतरती है, उसको गैस सिलेंडर, चूल्हा फ्री में सरकार की तरफ से दिया जाता है। और इसी प्रकार जैसे आयुष्मान कार्ड है, जो मैं कहूँगा पूरे विश्व में अनूठी योजना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारतवर्ष में चलाई है। जो 135 करोड़ देशवासियों व्यक्ति बीमार हो जाता है और पैसे नहीं है, उसमें 5 लाख तक की स्कीम सरकार की है, सरकार देती है और उसका इलाज फ्री में करवाने का काम करती है। और इसके दूरगामी मैं बताता हूँ आपको प्रणामी है। जैसे हमारा डोडखेड़ी गाँव है, छोटा सा गाँव है, एक ही दिन में 58 आयुष्मान कार्ड बने, 12 पेंशन बनी, 3 बेटियों के घरों में सिलेंडर चूल्हे दिए गए और ठीक इसी प्रकार 4-5 बेटियों को 8,000 रुपये उनकी प्रोत्साहन राशि दी गई और 2 लड़कियों की सगुन शादी के रूप में देते हैं 31,000 रुपये। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति तक इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये परिणाम है कि हर व्यक्ति तक सरकार की नीतियाँ पहुँचाई जा रही हैं और उनको सीधा लाभ दिया जा रहा है। आपका क्या मानना है कि जो हाँ जी फैमिली आईडी को लेकर ज़्यादातर दिक्कतें आ रही हैं लोगों को समाधान? नहीं, उसके लिए भी पहले थोड़ी कठिनाई थी। अब जो भी उसमें ढील दी गई है, जैसे बिजली के बिल वाली है और है, उसको भी सीधा कर दिया गया। और आज तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जितनी भी ऐप हैं, जितने भी पोर्टल हैं, उनकी एक ही चाबी होगी और एक ही चाबी से सभी पोर्टल खुलेंगे। मैं कहूँगा इससे लोगों को और भी ज़्यादा सुविधा होगी। चलो जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद।